जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मैं सतना जिला से हलामन गांव से आया हूँ। मेरा एक सवाल है, भगवान की आरती क्यों उतारी जाती है? भगवान की आरती क्यों उतारी जाती है? भाई, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है ना। उनको ये अभिवादन है, ये एक शिष्टाचार है। जैसे माँ बाप को प्रणाम क्यों किया जाता है, एक शिष्टाचार है। गुरु को प्रणाम क्यों किया जाता है, शिष्टाचार है। उसी प्रकार आरती एक शिष्टाचार है कि आए हुए अतिथि का, भगवान की आरती उतार के उनका अभिवादन करें, ये एक शिष्टाचार है। गुरु जी, एक और प्रश्न है, ब्राह्मण में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया ब्राह्मण के पीछे पड़ी है? ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, ब्राह्मण के पास त्याग होता है, ब्राह्मण के पास तपस्या होती है, ब्राह्मण के पास धन नहीं है। ब्राह्मण के पास, चाणक्य के पास क्या था? धन नहीं था, बुद्धि थी, त्याग था, तपस्या थी, ज्ञान था, जिसके बल से एक सामान्य से बच्चे को उठाकर सम्राट बना दिया। ये ताकत ब्राह्मण की है, इसलिए ब्राह्मण बुद्धिमान है। यदि आप, अच्छा बुद्धिमान कैसा बुद्धिमान? जो वेदों का, पुराणों का गहराई से, अब देखिएगा, पहले पंचांग होते थे, आज भी होते हैं। आज नासा ये बताता है कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। नासा की स्थापना हुई तो 50 साल नहीं हुआ अच्छे से। 50 साल पहले क्या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता था? पड़ता था। तब कौन बताता था? ब्राह्मण ही, गुरु ही बताते थे कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण होगा। आज के 100 साल पहले चंद्र ग्रहण कौन बताता था? आचार्य जी, गुरु जी, ब्राह्मण। मतलब वो ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्रमा की गति जिसे आज नासा नापे बैठा है, वो हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने नाप के वो शिक्षा बचा के रखी है, और वही ज्ञान ब्राह्मणों को है। इसलिए ब्राह्मण के पास ज्ञान है, उसे ज्ञान के बल पर वो पूजा जाता है। मूर्ख ब्राह्मण नहीं पूजा जाता, ज्ञान की पूजा है, विवेक की पूजा है। इसलिए ब्राह्मण का धर्म है कि वो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को भी बचा के रखे। आज कुछ ब्राह्मण गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। ऐसे में उनका पतन हो जाएगा, उनका विनाश हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं तो कदापि हम शराब, मांस की सोच भी ना रखें, छूने की तो दूर है। बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, झूठ, हम झूठ बोलेंगे तो समाज को क्या सिखाएंगे? ब्राह्मण गुरु के स्थान पर होता है, समाज ब्राह्मण को गुरु मानती है। जैसे गुरु माना गया है, वो कम से कम गुरु के आचार विचार तो रखें। अब वो गुरु के पद पर है और वो बीड़ी पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो निंदा कर रहा है, वो चुगली कर रहा है, तो फिर इसलिए ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व लेके चले, ठीक है। इसलिए ब्राह्मण पूज्य है, समाज पूजा करती है। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि समाज यदि आपका सम्मान करती है तो उस सम्मान की इज्जत आप बचा के रखें। जी गुरु जी, एक और प्रश्न है, जैसे मेरे दोस्त भाई लोग कुछ गलत काम करते हैं, उनको मैं अच्छे राह में ले जाना चाहता हूँ तो वो नहीं जाना चाहते, मेरे को ही गलत साबित करते हैं कि आप गलत काम कर रहे हो। वो क्या करते हैं? कौन सा गलत काम? वो कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, उनको मैं समझाता हूँ कि ये गुटखा और दारू ये बंद कर दीजिए, बहुत गलत काम है, तो वो लोग बोलते हैं मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, उनको बोलना सत्संग सुना करें, कथाएं सुने तो बदलाव होगा। गुरुजी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ उनको सुधारने के लिए, पर वो नहीं सुधर पाते हैं। कोई बात नहीं, फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण को कोई नहीं समझा पाया, जिसका विनाश है उसे कोई नहीं समझा पाएगा, उनको समय समझाएगा। हमारा काम उतना ही है जितना में समझ लो, एक बार में समझ लो, 2 बार में नहीं समझे तो फिर वो अपना वही भाग्य लेके पैदा हुआ है। गुरुजी, ये खुशी कहाँ है? खुशी जी, खुशी कहाँ है? कल मैं ट्रेन से आ रहा था तो मेरा ब्लूटूथ खो गया, तो उसमें मेरा टेंशन, उसमें पूरा मन चला गया कि वो खो गया, तो मेरा मन दुख हो गया। मैं इतने खुशी से इधर आ रहा था वृंदावन। कोई बात नहीं, बहुत दिन से कोशिश कर रहा था यहाँ आने के लिए। इसलिए किसी वस्तु से मोह ना कीजिए। उसमें मोह मैं नहीं किया था, फिर पर अपना चीज है, चला गया तो उसमें दुख होता है। हाँ, वही तो मोह था। मोह था तब तो दुख हुआ, मोह ही नहीं होता तो दुख का कोई भाव नहीं है। इसलिए वस्तुएं रखो, वस्तुओं को उपयोग में रखो,
पर उनमें प्रेम ना हो कि ये अब मैंने ये माला ले रखा है, अब ये खो जाए तो मैं रोने लग जाऊं, मैंने ये अंगूठी पहन रखी है खो जाएगी तो नहीं, मैंने इसको पहनने के पहले ही सोच लिया था कि खो जाएगी तो रोने की ज़रूरत। इसलिए शरीर भी ऐसा ही है, एक दिन ये भी खो जाएगा, इसलिए इससे भी मोह नहीं, पहले ही ठान के रखो कि ये भी अपना नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति किसी को अपना ना माने, केवल भगवान को, वो हर समय खुश रहता है। और जो दुनिया को अपना मानता चलेगा और जो चीज़ माना अपना वो नहीं मिला, चला गया, रोना पड़ेगा उसके नाम पे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे।